अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। रात गए इंतहाई अहम खबर यह है कि 35 नहीं बल्कि 35,000 पंक्चर्स लगाने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा मुल्क से फरार हो गए हैं। सिकंदर सुल्तान राजा, जिनको जनवरी 2020 में चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया गया था, 5 साल की मुद्दत के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होता है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की खिदमात के सिले में अब उनको बड़ा ओहदा देने की यानी नवाजने की तैयारी हो गई है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ और है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कराया जाएगा और उसके बाद वो किस मुल्क में भेजे जा रहे हैं, किस मुल्क की नेशनैलिटी ऑलरेडी उनके पास है, क्या ब्लेम गेम होती रही और आज वो कैसे दुरुस्त साबित हो रही है, ये तमाम तर मामलात आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। इंतहाई चश्मकुशा इंकशाफात है और वारदात क्या डाली जा रही है, यानी सिकंदर सुल्तान राजा को उनकी खिदमात के सिले में अब कैसे नवाजा जाने वाला है, ये तमाम तर मामलात आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगे। और अभी जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं तो अभी कुछ ही देर में एक बड़ा मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल बंद होने जा रहा है। ये मीडिया इंडस्ट्री के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं जिनके घरों का चूल्हा बंद होगा। लेकिन मैं आपको खबर दूंगा कि वो मालिकान जो एक मीडिया चैनल तो बंद करने जा रहे हैं, लेकिन मुबैना तौर पर एक बहुत बड़ा एसेट अगर कहा जाए मुल्क का, कि वो खरीदने जा रहे हैं और औने पौने दामों खरीदने जा रहे हैं। और उसके लिए शहबाज शरीफ साहब ने रास्ता भी दे दिया है, पहले काबीना इजलास के अंदर उसकी मंजूरी भी ले ली गई है। ये इंतहाई खौफनाक वारदात होगी अगर ऐसा हुआ तो, और मुल्क की तारीख की वारदात होगी। अब देखना यह है कि कामयाब होती है कि नहीं हो पाती है। ये मामला भी आज के इस व्लॉग में टेकअप करेंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जहां अलम बगावत बुलंद हो रहा है, नवाज शरीफ साहब के पास आके बहुत सारे देरीना जो लीडर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, कारकुनान हैं, जो अपना दुख, अपनी पीड़ा, अपना कर बयान कर रहे हैं, तो मियां नवाज शरीफ ने भी अब फैसला कर लिया है कि पार्टी का अहम ओहदा जो इस वक्त भाई के पास मौजूद है, वो भाई से वापस लेने का वक्त आन पहुंचा है। यह मामला भी आज के इस व्लॉग का हिस्सा होगा। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है, और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से बर वक्त और तवातुर से गुजरती रहेंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट भी तनाजात से भरपूर थी। उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जब चीफ लगाया गया था तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब वाकिफाने हाल बताते हैं कि 2 महीने से एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट सी की जिंदगी गुजार रहे थे। वैसे तो वो ये सेक्रेटरी पाकिस्तान रेलवेज रहे और उस वक्त रहे जब वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब थे। और शेख रशीद अहमद सिकंदर सुल्तान राजा की डिलीजेंसी के बारे में और उनकी डिग्निटी के बारे में बहुत सारी बातें भी करते थे कि बहुत जहीन फतीन आदमी है। लेकिन आपको यह भी याद रखना चाहिए कि शेख रशीद भी तो गेट नंबर 4 की पैदावार थे, और वो किसके इमा पर ये सब कुछ कहते थे वो सबके सामने है। वन फाइन मॉर्निंग सिकंदर सुल्तान राजा जब 2 महीने से घर में एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट की जिंदगी गुजार रहे थे, रिटायर्ड से मुराद ये नहीं कि रिटायर हो गए थे, मतलब वो 2 महीने से बिल्कुल फारिग थे। उनको एक कॉल आती है उनके बैचमेट की, और बैचमेट की तरफ से उनको एक खबर दी जाती है कि भाई कान पड़ी आवाज मैंने सुनी है कि आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया जा रहा है, जिसका यकीन सिकंदर सुल्तान राजा करते नहीं है। और उसके बाद पता चलता है कि उस वक्त की हुकूमत यानी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट से इनको नॉमिनेट कराया जाता है। ऑपोजिशन के बहुत सारे रिजर्वेशंस होते हैं, लेकिन जब बड़े घर से कोई फैसला होता है तो फिर उसको ऑपोजिशन भी रेजिस्ट नहीं कर पाती है, और सिकंदर सुल्तान राजा को बतौर कंसेंसस कैंडिडेट ऑपोजिशन और हुकूमत की तरफ से अपॉइंट कर दिया जाता है। उस वक्त बहुत सारे चार्जेस होते हैं, सेनेट इलेक्शन का मामला, यूसुफ रजा गिलानी की डिस्क्वालिफिकेशन का मामला, बहुत सारे मामला ऐसे उभरते हैं। और फिर एक ट्रेंड और भी बनता है, और वो ये कि सिकंदर सुल्तान राजा और उनकी जो अहलिया है वो कैनेडियन नेशनल है। खैर, इन तमाम तर तनकीद की नश्तर चलने के बावजूद इनकी मुखालिफ समत में आके खड़े होके बड़ों की तरफ से यह फैसला कर लिया जाता है कि सिकंदर सुल्तान राजा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट 5 साल के लिए होती है। जनवरी 2020 में इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया था, यानी जनवरी 2025 के अंदर इनको अपने ओहदे से सुबकदोश होना है, यानी अब चंद महीने बाकी रह गए हैं। अब पेशतर इससे कि रिटायरमेंट की वक्त पहुंचे या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा है उसकी मियाद मुकम्मल हो, आज उमर अयूब साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, पार्लियामान के फ्लोर पर खड़े होकर यह बात की है
कि मजीद 20 ऐसे हलके हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनने का प्लान बनाया जा चुका है। मतलब उनको रीओपन करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीती हुई 20 नशिस्तें उनसे वापस ली जाएंगी। बड़ा खौफनाक इल्जाम है। और दूसरा, इससे भी ज्यादा खौफनाक इल्जाम यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कनाडा के अंदर एम्बेसडर मुकर्रर किया जा रहा है, यानी कनाडा में पाकिस्तान का सफीर मुकर्रर किया जा रहा है। एज आई स्पीक, इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में इत्तलात यह है कि वो मुल्क में नहीं है। वो जराए ये बता रहे हैं कि दुबई में है और दुबई में किसी मिशन पे है। अहम पैगामात, बहुत सारी उनको टेंशन थी, परेशानी थी, और ये परेशानी उस वक्त भी थी जब इलेक्शन की रात थी, यानी 8 फरवरी को। और 8 फरवरी को वो 3 घंटे के लिए जब पैदल वॉक करते हुए अपने दफ्तर से निकले थे तो पता नहीं चला था कहां गए हैं। और अगले ही रोज एक बड़ी मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात का हवाला मैंने हालिया दिनों में आपको दिया कि जिस मुलाकात के अंदर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, डीजीआईएसआई, डीजीएमआई और डीजीसी मौजूद थे। उस मुलाकात में भी कुछ अहम फैसले हुए थे और फिर देखा गया था कि 8 फरवरी का इलेक्शन कैसा रहा और आने वाले दिनों में क्या होगा। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहाँ थे, ये एक मुअम्मा है। अब चीफ इलेक्शन कहाँ होंगे, ये भी एक मुअम्मा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जहां बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केयर टेकर वाले मामला और इलेक्शन प्रोसेस और ये वो सब, और अल्टीमेटली जाहिर है दे हैव गॉट द ड्यू, तो जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब को भी उनका ड्यू शेयर मिलने वाला है, ये वाकिफान हाल बता रहे हैं। और कनाडा में जाते हैं बतौर एम्बेसडर, यानी ये बादस कयास नहीं है, यानी इस इम्कान को खारिज या रद्द नहीं किया जा सकता। और वो इस वजह से कि जराए बताते हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा के पास कैनेडियन नेशनलिटी है, उनकी अहलिया के पास कैनेडियन नेशनलिटी है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स जब ब्यूरोक्रेसी में आते हैं तो सबसे पहला उनका जो हदफ होता है, बुनियादी टास्क होता है, वो ये कि पाकिस्तान को छोड़ना कैसे है, यानी पाकिस्तान से दूसरे किसी मुल्क की नेशनैलिटी कैसे लेनी है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर, आप चेक करा लें कि जिनके पास कैनेडियन नेशनलिटी है। एक शख्स को तो मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ और उसकी वसातत से, और बहुत सारे पुलिस सर्विस में भी हैं, डीएमजी के अंदर भी, डॉक्टर हैदर अशरफ की बात मैं कर रहा हूँ कि उन्होंने प्रेफर किया कि कनाडा चले जाएं और जाके वहां पे जो लूटमार मचाई, यानी यहाँ लूटमार मचा के कनाडा के अंदर जो छत्तर छाया हासिल की, वो सबके सामने। तो ये एक बड़ी खबर है जनाब कि आने वाले दिनों में ये हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टैलेंट न्यूज रात 12 बजे, जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूं तो अभी 12 बजे नहीं है, 12 बजने वाले हैं, लेकिन जिस वक्त ये पब्लिश हो रहा होगा तो यकीनन उस वक्त तक टैलेंट न्यूज जो है उसकी नशरियात मेन स्ट्रीम मीडिया से, सैटेलाइट से मुकम्मल तौर पर बंद हो गई होंगी, क्योंकि अपने एक्स हैंडल पर टैलेंट न्यूज की इंतजामिया ने ये बता दिया और उसकी बहुत सारी वजूहत बताई हैं कि हम सर्वाइव नहीं कर सके इसलिए कि जो पाकिस्तान में रेटिंग पैरामीटर्स हैं उसमें मोनोपोली है, रेटिंग्स जैसे बनाई जाती हैं ये सिस्टम ठीक नहीं है। उसके बाद हमने बहुत स्ट्रगल किया है, आज़ादी इजहार के मामले को भी टेकअप कर रहे हैं। ये सलीम बरियार साहब हैं, इनका ताल्लुक सियालकोट से है और ये सियालकोट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर भी हैं, रहे हैं जब तक मैं बात कर रहा हूं। उस वक्त भी एज ऑफ नाउ भी वो मुस्लिम लीग काफ में, लेकिन इन्होंने अपने साहबजादे एहसन बरियार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट से इलेक्शन लड़वाया था और एक कम उम्र मेंबर प्रोविंशियल असम्बली की हैसियत से वो पंजाब असम्बली में पहुंचे भी थे, एहसन बरियार, एहसन सलीम बरियार। तो मुस्लिम लीग काफ से बड़ा इनका देरीना ताल्लुक है। मैंने आपको बताया कि सदर रहे और फिर उसके बाद इनके जो साहबजादे वो पीटीआई ज्वाइन कर लिया और फिर जाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का और पीटीआई का इल्हाक और इत्तेहाद भी तो था। तो इनका बड़े अरसे से जो था वो एक मिशन था, मोटो था कि इन्होंने चैनल ओपन करना है। ये बिजनेसमैन आदमी है और जाहिर है बिजनेसमैन आदमी की कोशिश होती है कि कुछ छत्र छाया मिल जाए। इन्होंने खुदा खुदा करके बड़े अरसे की साल साल की मेहनत के बाद चैनल खड़ा तो कर दिया, लेकिन चैनल चलाना जो है ना वो बड़े बड़ों की बस हो जाती है, इनसे चैनल चल नहीं सका। अच्छा, अब चैनल तो नहीं चल सका, लेकिन वाकिफान हाल ये बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने जो कैबिनेट की पहली मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग में पीआईए निजकारी का जो अमल है उस पे एंडोर्समेंट कैबिनेट से ली गई, पहली ही कैबिनेट मीटिंग के अंदर। और जाहिर है केयर टेकर गवर्नमेंट में फवाद हसन फवाद साहब ने काफी हद तक काम मुकम्मल कर लिया था पीआईए की निजकारी पर। पीआई निजकारी से मुतालिक आईएमएफ का प्रेशर भी है, प्राइवेटाइजेशन एज अ होल बहुत सारा प्रेशर है। तो पीआईए की निजकारी से मुतालिक अब ये खबर रिलेट की जा रही है कि इनके भी कुछ शेयर्स होंगे पीआईए खरीदने वालों की लाइन में। एहसन सलीम बरियार एंड कंपनी भी खड़ी हुई है, यानी एक बंदा जो चैनल तो बंद कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की यानी नेशनल फ्लैग कैरियर जो है जब वो प्राइवेटाइज हो रहा है तो उसकी लाइन में खड़ा है कि किसी तरह इनको भी उसमें से हिस्सा बकदरे जुस्सा मिल जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी आने वाले दिनों में। अगर ये होता है तो ये भी बड़ा अनजस्टिफाइड होगा कि आपने वर्कर्स के घरों का चूल्हा तो जला दिया और उनको कोई कॉम्पनसेशन नहीं दिया, वो कहाँ खड़े होंगे, क्या करेंगे। ये बड़ा अलमिया है कि जब भी कोई नया चैनल आता है बड़े बड़े भारी मराहत के अंदर लोगों को
तोड़ता है और पैसे वैसे देता है, उनकी आदतें ख़राब करता है और उसके बाद 6 महीने बाद बिल्कुल खल्लास करके निकल जाते हैं। तो ये तो मैं उन लोगों के साथ खड़ा हुआ हूँ, इज़हार यकजहती करता हूँ, वो लोग जो बेरोज़गार होंगे आज रात 12 बजे। तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि जो शिकायतें मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के पास आ रही हैं, वो राना सनाउल्लाह साहब की सूरत हो, जो हमने अर्लियर व्लॉग में आपको बताया था, वो ख्वाजा साद रफ़ीक हो या दीगर जावेद लतीफ़ साहब जैसे नून लीग कैंप के लोग हैं, तो उनके ऊपर प्रेशर ये है, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से ये कहा गया है कि पार्टी सदारत ज़ाहिर है, सदर के पास जो है वो एग्ज़ेक्टिव अथॉरिटी होती है फैसले लेने की, तो ये सदारत शहबाज शरीफ साहब के पास है। तो ये सदारत तो शहबाज शरीफ साहब से वापस लें, पार्टी के ऊपर आपका कंट्रोल या होल्ड बहुत कम हो गया है और जो प्रेशर भी है और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के अंदर ये बड़ी सीरियस जो है इस हवाले से कैंपेनिंग भी हो रही है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब से पार्टी सदारत वापस ली जाए और आने वाले दिनों में आप देखेंगे, मैं आपको ये बता दूं कि जिस वक्त इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए थे नून लीग की, तो बिला मुकाबला शहबाज शरीफ साहब को सदर मुंतखब करा लिया गया था और उस वक्त तक मियाँ नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाइड थे, यानी उस वक्त वो सदर नहीं बन सकते थे। लेकिन अब तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो गई है। तो डिस्क्वालिफिकेशन चूंकि खत्म हो गई है, ग्राउंड ये रखा जाएगा कि पार्टी अल्टीमेटली नवाज शरीफ साहब की है, तो नवाज शरीफ साहब की वापसी, नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी है वो वापस दी जाए और पार्टी सदारत नवाज शरीफ के पास हो, ना कि शहबाज शरीफ साहब के पास। तो आने वाले दिनों में ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपको सुनने को मिलेगी। आई होप कि जो 3 इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर की हैं, पहुंची होंगी। पहुंच जाएँ तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।